आज के लेसन में हम डिस्टॉर्ट और एनवेलप टूल के ऊपर काम करेंगे। डिस्टॉर्ट एंड एनवेलप टूल के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने ड्रॉप, शेडो, काउंटर और ब्लेंड के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में डिस्टॉर्ट और एनवेलप के ऊपर काम करेंगे। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एलिप्स शेप ड्रॉ करता हूँ, अब इस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल यूज कर सकते हो। डिस्टॉर्ट टूल किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक यहाँ पे देखें तो एक डॉट बना हुआ आ गया यहाँ पे ऊपर, नोड्स इसको कहते हैं। अब इसकी मदद से भी आप इस पर काम कर सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखें एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी में आप पास प्रेजेंट, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो और उसमें प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट होता है जो आपने ड्रॉ किया होता है। इसमें अगर चेंजिंग लाना चाह रहे हो तो आप देखें यहाँ पे करते हैं पुल कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पुल कॉर्नर आपस यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। देखें इसके कॉर्नर क्या हो गया, पुल हो गया। इस तरह आप चाहते हैं नहीं, आप यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं नहीं ट्विस्टेड हो तो क्लिक करेंगे, ये ट्विस्टेड में आ जाएगा, ट्विस्टेड में आ जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं नहीं स्टैम्प की सूरत में हो तो देखिए एक स्टैम्प बन गया यहाँ पे। आप इस तरह और भी ऑप्शन दे सकते हैं। ज़ेपर पे क्लिक करेंगे तो ज़ेपर की शेप बन जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। खुद से अगर कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे, जैसे कि मैं एक और एलिप्स यहाँ पे लेता हूँ, येलो कलर देता हूँ इसको, और यहाँ से मैं डिस्टॉर्ट टूल यूज करता हूँ। आप देखें खुद से मैंने कोई शेप देनी है तो मैं या इस तरह की शेप देना चाहता हूँ। पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें इसको पुश करके आगे लेके जा रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ। देखें तो ये मेरे पास इस तरह की शेप बनी हुई आ रही है। देखें आप कोई भी शेप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह की शेप बनी हुई आ रही है मेरे पास। इसी तरह आप चाहते हैं नहीं, आप यहाँ पे इसी शेप को कहते हैं जिपर डिस्टॉर्शन हो जाए तो मैं क्लिक करूंगा तो इसी शेप में मैं जिपर अप्लाई कर लूंगा। इसी को यहाँ पे ड्रैग करें तो देखिए एक जिपर शेप इसके अंदर बनी हुई आ रही है, देख सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करके आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो एक जिपर शेप आप पास बनी हुई आ जाएगी। अब इसमें एक और ऑप्शन है, आप देखें अब आप पास यहाँ पे जब मैंने इसको जो है तो पुश एंड पुल किया तो इसके साथ जो ऑप्शन यूज हो रहा है वो ये मेरे पास आ रहा है। ये इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप देखें इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। एम्पलीट्यूड में यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए एम्पलीट्यूड भी से क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। आप यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप पास ऐड न्यू डिस्टॉर्शन पे क्लिक करके एक नया डिस्टॉर्शन आप यहाँ से देखिए ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक नया डिस्टॉर्शन यहाँ पे ऐड कर लिया। इसका भी आप एम्पलीट्यूड यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसी डिस्टॉर्शन को कॉपी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपी करते हैं इसका डिस्टॉर्शन जो है तो देखिए वो इसका डिस्टॉर्शन जो है वो कॉपी होकर इस पे आके तो आप कॉपी कर सकते हैं इस तरह डिस्टॉर्शन। इस पे जो क्या था, मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर जो डिस्टॉर्शन था वो यहाँ पे इसके ऊपर जो था वो जेपर था, जेपर अप्लाई किया था। अब जेपर वाला मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी पे क्लिक करूंगा और मैं जेपर वाले पे क्लिक करूंगा तो देखिए जेपर वाले इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं। अब जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आप पास क्या है, ये आप पास कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन दे रहा है। आप इस पे कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करके आप इसी कर्व में भी देखें, कन्वर्ट टू कर्व करके आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखें शेप टूल आ जाएगी और उसमें आप यहाँ से और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप पास ऑप्शन आता है वो क्या है, वो आपस नेक्स्ट है ज़ेपर। ज़ेपर आप अप्लाई करें तो उसमें आप ये अलग से क्वांटिटी आ जाएंगी। ज़ेपर पे क्लिक करता हूँ तो ज़ेपर में फॉर एग्जांपल मैंने इसको ज़ेपर इसलिए किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो इसके एम्पलीट्यूड आप बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से ज़ेपर का एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। एम्पलीट्यूड के बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ फ्रीक्वेंसी है जो ज़ेपर बनी हुई है, ये जो आपके पास ये चीज़ है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। आप इसी कम ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें आप पास और भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें रैंडमाइज डिस्टॉर्शन पे क्लिक करें, रैंडमाइज डिस्टॉर्शन आ जाएगी। देखें रैंडमाइज में ये होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहती, ये आपका इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है यहाँ पे। इसी तरह आप स्मूथ डिस्टॉर्शन पे क्लिक करते हैं, स्मूथ आ जाएगी, बिल्कुल देखिए स्मूथ है। इसके एज जो बने हुए थे यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ, देखिए इसके जो कॉर्नर यहाँ पे बने हुए हैं, एज जो बने हुए हैं ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लोकलाइज डिस्टॉर्शन आ जाएगी। ये नॉर्मल आपकी डिस्टॉर्शन है, इसमें ना तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और ना इसमें इतनी ज़्यादा आपस एम्पलीट्यूड या ये चीज़ें आ जाती है, ये नॉर्मल आ जाती है आपस। ऐड न्यू डिस्टॉर्शन पे क्लिक करके एक नई डिस्टॉर्शन आप यहाँ पे देखें ऐड कर सकते हैं। तो देखें एक नई डिस्टॉर्शन इसमें ऐड हो चुकी है, देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे देखें डिस्टॉर्शन इस पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन को ट्विस्टेड कर सकते हैं, ट्विस्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अब देखें इसको, देखें ट्विस्टर कर रहा हूँ, देखें देख सकते हैं क्या हो गया, ट्विस्टर आप इस शेप बन गया, देख सकते हैं। कोई भी आप चीज़ लेके आप उसको इस तरह ट्विस्टर बना सकते हैं। देखिए आप पास ये क्या हो गया, एक ट्विस्टर शेप इसकी बन गई है। ट्विस्टर में आप पास क्या इसकी रोटेशन भी आ जाती है और यहाँ से आपके पास ये सारी चीज़ें वही जो हम कर चुके हैं। अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप क्लियर डिस्टॉर्शन पे क्लिक करें, ये क्लियर हो जाएगी। ट्विस्टर के लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको एक एनवेलप लेता हूँ, यहाँ से देखें सॉरी एलिप टूल लेता हूँ, यहाँ से इस तरह मैंने लिया और इसको यहाँ पे कलर देता हूँ और यहाँ से अब इसको जो अप्लाई करूँगा, अब इसमें अप्लाई करता हूँ, ये ट्विस्टर शेप अप्लाई करता हूँ, तो देखें इस तरह की शेप बन के, देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर जब मैं अप्लाई करूँगा ज़ेपर तो देखिएगा देखें ज़ेपर अप्लाई किया तो देखें तो इस तरह की शेप बन गई। तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसमें और भी इसी तरह बनाएं, काम करें। और कंट्रोल लेकर के डिलीट करता हूँ। यही काम एक रेक्टेंगल के ऊपर भी आप कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर, एलिप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया और एनवेलप दे दिया, इसका स्टाइल मैंने यहाँ से स्टैम्प वाला स्टाइल दे दिया, कलर इसको ये दे दिया और यहाँ से देखें इसको थोड़ा चेंज कर लिया मैंने। चेंज करने के बाद इसको मैंने क्या अप्लाई कर दिया जी, ये ज़ेपर पोजीशन इसके पास अब इसके साथ अप्लाई कर ली। तो देखें इसका डिज़ाइन क्या हो गया, ये इस तरह आ जाएगा, देख सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप खुद से आप इस तरह ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें और इस पर काम करें। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो एनवेलप का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएँ तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एनवेलप। एनवेलप के लिए आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जी एनवेलप। एनवेलप को सिलेक्ट करके आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एनवेलप पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे इसके डॉट आ गए। अब इन डॉट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी इस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या है, बस देखें आप यहाँ पे पास आप पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप पेंच पे क्लिक करें तो देखें पेंच का स्टाइल बन गया है। अब पेंच का स्टाइल जब बना है आप पास यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पुशअप आ जाता है। आप पुशअप करेंगे तो देखें ऊपर की तरफ चला गया है। तो काफ़ी सारे इसका स्टाइल है, मैं कलर्स को नहीं देता फिलहाल। तो देखें इस तरह के इससे स्टाइल आ जाते हैं। इसी तरह बस यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्टाइल है इसके। सर्कुलर पे करेंगे, देखिए सर्कुलर में एक नया स्टाइल बना हुआ आ जाएगा। तो आप इस तरह देखें इसमें काफ़ी सारे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल। इसमें दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर, एक फ्री हैंड। आप रेक्टेंगुलर पे क्लिक करें तो एक रेक्टेंगुलर में आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर आ गया, पेंच में क्लिक करते हैं, पेंच में रेक्टेंगुलर शेप में इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब इसमें और भी एक ऑप्शन अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ये ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। ये देखें इस तरह का मैंने ऑप्शन अप्लाई किया। तो इसमें आप बस यहाँ पे क्या आ गया जी, ऐड नोड्स। ऐड नोड्स पे क्लिक करेंगे तो आप बस यहाँ पे देखें एक और नोड ऐड हो चुका है। आप इस नोड की मदद से आप इसको देखें स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इस नोड की मदद से इसको इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं, इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह आपस यहाँ पे आप डिलीट करते हैं नोड को तो अपने डिलीट कर सकते हैं। लास्ट वाला कोई भी नोड है, मैंने इसको सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये डिलीट हो जाएगा। आप नोड को इस तरह डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से देखें डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ये कर्व है, इसको मैं क्या करता हूँ, कर्व को मैं करता हूँ लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए मैं क्लिक करूँगा तो देखें लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं कन्वर्ट टू कर्व करूँगा तो देखें कर्व बन गई यहाँ पे। बस यहाँ पे भी कर्व में स्टाइल है मुख्तलिफ, आप कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हमने कर्व में ये सारे काम किए थे। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आता है आप यहाँ पे देखें तो इसको जब कन्वर्ट टू लाइन करते हैं, मैं इसको लाइन पे कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ से इसको जो है तो मैं नोड को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। इसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब जब मैंने डिलीट किया तो देखें यहाँ पे ये इस तरह का स्टाइल बना हुआ आ जाएगा। आप जहाँ जहाँ से डिलीट करेंगे उस स्टाइल का चेंज होता जाएगा। देखें चेंज हो गया। अब यहाँ तक ये रहेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जब भी आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, यहाँ से इसको ये ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद जब मैं
दोबारा से मैं एनवेलप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बस कुछ स्टाइल आ जाते हैं। देखें अब ये सारे ऑप्शन कर लिए। अब ये वाला है, इसमें क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन मोड पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मोड में देखें इस तरह इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये देखें ये इस तरह बन गया। कर्व में करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे तो आर्क मोड करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो देखें एक आर्क बनी हुई आ गया। इस आर्क की मदद से इसमें देखें चेंजिंग ला सकती है। देखें ये आर्क हमारे पास आ गया, आर्क में इसमें चेंजिंग आ जाएंगी। इस आप यहाँ पे जो है तो इसमें डबल आर्क मोड पे क्लिक करेंगे तो एक डबल आर्क मोड आ जाएगी। और देखें इसमें आप फॉर एग्जांपल इसको मैं अंदर करता हूँ यहाँ पे तो देखें ये डबल आर्क मोड में अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आप बस यहाँ पे ऐड न्यू एनवेलप पे क्लिक करके एक नया एनवेलप आप देखें आ गया। आप इसमें और भी काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। यहाँ पास ऐड न्यू एनवेलप का ऑप्शन है। क्रिएट एनवेलप फॉर्म पे क्लिक करके आप एनवेलप फॉर्म इस पे देखें। अब ये फॉर एग्जांपल ये जो है मैं इसकी एनवेलप फॉर्म इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर आप क्लिक करेंगे देखें अब इसकी एनवेलप फॉर्म देखें ये वाली एनवेलप फॉर्म थी, अब ये फॉर्म इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है। आप डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं एनवेलप फॉर्म, आप ये वाली एनवेलप फॉर्म जो है मैं इस पर कॉपी करना चाह रहे हैं, कोई भी कॉपी करना चाह रहा हूँ एनवेलप फॉर्म तो आप उसको क्लिक करें। यहाँ से कॉपी एनवेलप फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखें इसकी कॉपी करना चाह रहा हूँ। देखें इसकी एनवेलप फॉर्म जो ही मैंने कॉपी की तो बिल्कुल वो वैसी शेप बनी हुई आ जाएगी। तो आप इस तरह एनवेलप फॉर्म का क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। और फिर डिलीट करना चाहे तो आप इसको क्लियर एनवेलप फॉर्म पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। और फिर आप इसको कन्वर्ट, आप इसको ये जो एनवेलप फॉर्म है आप क्लियर हो चुके हैं, क्लियर करने के बाद दोबारा से एनवेलप को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व करें, कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगी और आप कर्व की मदद से देखें इसमें काम कर सकते हैं। अब एनवेलप में और भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे इसके इफेक्ट में जाएं, इफेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे एनवेलप पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एनवेलप है, इस तरह काउंटर की प्रॉपर्टी भी आ सकती थी, एनवेलप की भी आती है, लेंस हर चीज़ की आती है। मैं यहाँ पे देखिए एनवेलप पे क्लिक करता हूँ, जो है एनवेलप पे क्लिक किया तो देखिए इसकी यहाँ पे क्या एक प्रॉपर्टी आ गई है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जो भी मैं स्टाइल देता हूँ, मैं इसको फॉर एग्जांपल बॉक्स का स्टाइल देता हूँ, क्लिक करूंगा तो बॉक्स शेप बन जाएगी। देखें मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ, ये वाला स्टाइल आ जाएगा। मैं इसको इस तरह का स्टाइल देता हूँ, ये देखें उस तरह का स्टाइल में आ जाएगा बस। देखें मैं इसको ये वाला स्टाइल देता हूँ तो ये स्टाइल में आ जाएगा। मैं इसको ये वाला स्टाइल देता हूँ तो आप इस स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें ये वाला स्टाइल देता हूँ तो आप इस स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप न्यू से ऐड करना चाह रहे तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से कोई एनवेलप का स्टाइल दे दें। देखें ये स्टाइल इस पे आ गया तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह इसका ओरिजिनल स्टाइल ये है, वर्टिकल करते हैं वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल करते हैं हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसमें मूव कर सकते हैं। तो ये एनवेलप की कुछ शेप है, आप एनवेलप की मदद से आप इस तरह ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यही काम आप टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक या कोरलडा में लिखता हूँ और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके बड़ा करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, इस पर कलर अप्लाई करता हूँ। अब देखिए एनवेलप की मदद से आप इसमें क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो बोल्ड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर इसको स्टाइल में ये वाला देना चाहता हूँ। देखें ये इस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको ये वाला स्टाइल देना चाह रहा हूँ, देखें स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। मैं ये वाला देना चाह रहा हूँ, ये वाला आ जाएगा। ये करना चाह रहा हूँ, ये आ जाएगा। आप कोई भी स्टाइल देना चाहते हो उसको आप दे सकते हैं। इस तरह आप अपनी मर्जी से भी इसको यहाँ से देखिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ तो इस तरह आ जाएगा। देखिए तो आप यहाँ पे इस तरह इसको स्टाइल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से ये लाना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ से ये करना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए आप कोई भी स्टाइल देना चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह दे सकते हैं। इसको ये वाला स्टाइल देना है फॉर एग्जांपल, यहाँ से इसको मैं ड्रैग नीचे करता हूँ, ये नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर करना चाहें यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो आप ये काफ़ी काम कर सकते हैं आप इसके एनवेलप टूल की मदद से। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।